सोचो, अगर नारुतो जन्म के साथ ही कुरामा का मास्टर होता, क्या वो ज्यादा पावरफुल होता? वो स्टिल सबका हीरो बनता या फिर उसके अंदर की डार्कनेस उसको मॉन्स्टर बना देती? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोकोरो न कागी, एक ऐसा सीलिंग जुत्सु जो नारुतो को देता है कुरामा की पूरी पावर बिना उसकी नफरत के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इफ नारुतो हैड मास्टर्ड कुरामा फ्रॉम बर्थ। अक्टूबर 10 नाइन टेल्स अटैक। सेम स्टोरी ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार मिनाटो और कुशिना ने यूज किया एक फॉरबिडन सीलिंग जुत्सु, कोकोरो नो कागी यानी हार्ट्स की। ये एक एंशियंट उजुमाकी टेक्निक थी जो टेल्ड बीस्ट की हेट्रेड को लॉक करती है और होस्ट के दिल के साथ एक स्पिरिचुअल लिंक बनाती है। लेकिन इसकी भी एक कीमत थी, जुत्सु चलाने वाले की जान चली जाती है। मिनाटो ने कुरामा को हाफ हाफ स्प्लिट नहीं किया, पूरी चक्रा लाइट और डार्क नारुतो के अंदर सील कर दी गई, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कुरामा की शक्ति तो आई, लेकिन उसकी नफरत सील हो गई थी। मिनाटो और कुशिना मारे गए और नारुतो फिर भी एक अनाथ बन गया। लेकिन एक फर्क था, नारुतो के अंदर कुरामा की काम न्यूट्रल प्रेजेंस अब भी थी। उसके ड्रीम्स में कुरामा एक जाइंट बीस्ट नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर के जैसे मिलता था। कुरामा नारुतो को हमेशा वार्न करता है कि अपनी असली पावर किसी को दिखाना सेफ नहीं है। इस वजह से नारुतो अपनी ट्रेनिंग ज़्यादातर छुप के ही करता है। ट्री वॉकिंग तो उसके लिए एक गेम बन जाता है और 5 साल की उम्र में वो पानी पे चलना भी मास्टर कर लेता है। कुरामा उससे फिजिकल ट्रेनिंग, स्टेमिना और चक्रा फ्लो कैसे बैलेंस करना है सब सिखाता है। नारुतो के अंदर इमेंस चक्रा रिजर्व्स होते हैं, इसलिए वो पार्शियल टेल्ड बीस्ट क्लॉक बचपन में ही कंट्रोल कर पाता है। इस क्लॉक के साथ उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ किसी एडल्ट चुनिन के बराबर हो जाती है। एकेडमी में नारुतो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। वो थ्योरी में तो एवरेज होता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो अनबीटेबल बन जाता है। एरुका जैसे टीचर्स उसकी पोटेंशियल को समझने लगते हैं, लेकिन दानजो जैसे लोग उस पर छुप के नज़र रखने लगते हैं। ग्रेजुएशन के समय मिजुकी का ट्रैप ओरिजिनल जैसा सेट होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क आता है। जब नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स खोलता है, कुरामा उसे सबसे पहले मल्टीपल शेडो क्लोन टेक्निक पर फोकस करने के लिए कहता है। नारुतो एक ही रात में इस जित्सु को मास्टर कर लेता है और अपने चक्रा पुल की वजह से एक साथ हजारों क्लोन बना सकता है बिना थके। मिजुकी के अटैक के वक्त नारुतो पार्शियल टेल्ड बीस्ट क्लॉक के साथ एक तेजी भरा पंच लगाता है जो मिजुकी को दूर उड़ा देता है। इरुका सेंसे सब देख लेते हैं और वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन शॉक के साथ साथ उनके दिल में एडमायरेशन भी होती है नारुतो के लिए। नारुतो ऑफिशियली टॉप ऑफ द क्लास ग्रेजुएट बन जाता है। टीम 7 का फॉर्मेशन होता है। बेल टेस्ट में नारुतो आसानी से ककाशी से बेल छीन लेता है। ककाशी पहले मिशन में ही नारुतो की रो पावर को नोटिस करता है। लैंड ऑफ वेव्स में जब जाबुजा और हाकू का एनकाउंटर होता है, नारुतो की स्पीड और रिफ्लेक्सेस हाकू के आइस मिरर्स को तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। जाबुजा की लास्ट फाइट में नारुतो और सास्के दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन क्लियरली नारुतो ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से सास्के के अंदर एक जलन पैदा होती है नारुतो के लिए। चूनिन एग्जाम्स शुरू होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के को टारगेट करता है, लेकिन कुरामा नारुतो को तुरंत वार्न करता है। नारुतो इंस्टेंटली टू टेल क्लॉक फॉर्म में जाता है और ओरोचिमारू को स्ट्राइक कर देता है। ओरोचिमारू समझ जाता है कि नारुतो एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है और वो वहां से भाग जाता है। इस बार किसी को कर्स मार्क नहीं मिलता। प्रीलिम मैचेस में नारुतो कीबा को सेकेंड्स में डिफीट कर देता है और नेजी के साथ फाइट में नारुतो अपने चक्रा आर्म्स को यूज करके उसके ब्याकुगान ब्लाइंड स्पोर्ट्स को अटैक करता है। पब्लिक के सामने वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है, लेकिन जैसे ही गारा का मैच स्टार्ट होने वाला था, सब कुछ बदल गया। ओरोचिमारू अपना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर चुका था, कोनोहा को क्रश करने का। सैंड और साउंड शिनोबी ने मिलकर विलेज को अटैक कर दिया और इस सब के बीच गारा अपने शुकाकू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगा। नारुतो और गारा के बीच एक और जोरदार बैटल होती है। नारुतो ने अपना फुल कुरामा क्लॉक निकालकर गारा के हाफ ट्रांसफॉर्म्ड शुकाकू को डोमिनेट कर दिया। हर पंच के साथ कुरामा चक्रा से पावर्ड राशेंगान ब्लास्ट गारा के सैंड आर्मर को तोड़ रहे थे। इस फाइट के बाद गारा का हार्ट चेंज होता है। वो नारुतो को एक राइवल और दोस्त दोनों मान लेता है।
तो गाइस, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी तक हमने नारुतो के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे सास्के की। सास्के ने नारुतो को नाइन टेल्स फॉर्म यूज करते हुए बहुत बार देखा था और नारुतो के लिए उसकी जलन की वजह से उसके शारिंगान में एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से वो बीजू यानी टेल्ड बीस्ट के चक्रा को सप्रेस कर सकता था। और सास्के के इस पावर को कहा गया आई ऑफ कंट्रोल। आई ऑफ कंट्रोल की एक और खासियत थी, वो किसी भी अपोनेंट के चक्रा को डिसरप्ट कर देता था। और इसी आई ऑफ कंट्रोल की वजह से सास्के बहुत ही पावरफुल बन चुका था। जब हिरुज़ेन और ओरोचिमारू आमने सामने आए तो नारुतो और सास्के भी बैटल के बीच में कूद पड़े, लेकिन इस बार एक डिफरेंस था। नारुतो ने कुरामा का पूरा पावर कंट्रोल में ले लिया था और सास्के ने अपनी आई ऑफ कंट्रोल के फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट करना सीख लिया था। हिरुज़ेन अपने एन्मा को सम्मन करके ओरोचिमारू को रोकता है, लेकिन नारुतो भी फाइट के बीच में आ जाता है कुरामा क्लॉक के साथ। वो ओरोचिमारू के स्नेक्स को क्रश कर देता है। सास्के भी अपने आई ऑफ ऑर्डर से ओरोचिमारू के चक्रा फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, जिससे उसके कुछ फॉरबिडन जुत्सु फेल हो जाते हैं। हिरुज़ेन भी उन दोनों की पावर को रियलाइज करता है और ओरोचिमारू भी रियलाइज करता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। नारुतो और सास्के दोनों एक साथ खड़े होते हैं और ओरोचिमारू पीछे हटकर रिट्रीट कर लेता है। अटैक के बाद कोनोहा में सेलिब्रेशन होता है, विलेज बचा लिया गया था, सब नारुतो को हीरो मानते हैं। लेकिन सास्के के अंदर कुछ और चल रहा था। उस दिन के बाद से सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल की ट्रेनिंग और ज़्यादा इंटेंस कर देता है। नारुतो और सास्के की दोस्ती स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन उनकी राइवलरी उससे भी गहरी होती है। जिराया के साथ ट्रेनिंग में नारुतो रासेंगान को मास्टर कर लेता है। कुरामा उसे और भी रिफाइन कंट्रोल देता है। अब नारुतो शुरुआत से ही एक हाथ से रासेंगान बनाना सीख चुका था। दूसरी तरफ सास्के भी अपने आई ऑफ कंट्रोल को सीक्रेट में ट्रेन करता है और अब वो नारुतो के कुरामा क्लॉक को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से रोक सकता है। जब नारुतो ट्रेनिंग करके लौटता है, सास्के के साथ उसकी एक छोटी सी मुलाकात होती है। नारुतो कैजुअली कुरामा क्लॉक एक्टिवेट करता है, लेकिन उसकी क्लॉक इंस्टेंटली फेड हो जाती है। नारुतो को जब पता लगता है कि ये सब सास्के ने किया है, तो नारुतो उससे पूछता है कि तेरे पास ये पावर कब से है। फिर सास्के उस पे मुस्कुराकर जवाब देता है, जब से तू मेरा राइवल बना। दोनों की दोस्ती और राइवलरी अब टकरा रही है। सास्के नारुतो को वैली ऑफ द एंड बुलाता है। नारुतो सास्के से कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे दोस्त के रूप में वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन सास्के कुछ समझता नहीं है और उसकी जलन उसके पीक पर होती है। वो कहता है कि मैं तुझे हमेशा हराने के लिए ही लड़ रहा था। नारुतो कुरामा का फुल पावर एक्टिवेट करता है, पानी उबल जाता है, जमीन हिल जाती है। सास्के अपनी आई ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करता है और पहली बार नारुतो के चक्रा आर्म्स कोलैप्स हो जाते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। नारुतो रासेंगान के अंदर कुरामा चक्रा डालकर एक नया रासेंगान का फॉर्म बना लेता है। सास्के भी चिदोरी बनाता है जो अब्जॉर्ब्ड चक्रा से और भी डेंजरस बन जाती है। और गाइस, यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स का एम है। अगर आप पूरा कर दोगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।